आज हम कक्षा 6-7 गणित के कार्यपत्रक 29 और आकलन 5 को हल करेंगे। 3 अंकों की संख्याओं के गुणा की समझ को विकसित कर पाना। गुणा कीजिए। तो अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। तो मैंने पिछले वीडियो में और आपको बताया है कि गुणा कैसे करते हैं, समझाया भी है। तो इस वीडियो में क्या है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक करूंगा तो। ठीक है ना, शुरू करते हैं। गुणा कीजिए। 353 को 35 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 12,355। ठीक है ना। फिर दूसरा 195 को 92 से गुणा करवाना है तो कितना आएगा? 17,940। कितना आएगा? 17,940। 547 को 48 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 26,256। ठीक है ना। फिर ये चौथा 311 को 36 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 11,196। ठीक है ना। अब ये वाला 368 को 38 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 13,984। ठीक है ना। 250 को 91 से गुणा करवाएंगे तो 22,750। ठीक है ना। 499 को 80 से गुणा करवाएंगे तो 39,920। 39,920। और 624 को 39 से गुणा करवाएंगे तो 24,336। ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया और मैंने पहले भी इसको समझा रखा है। अब क्वेश्चन 2। कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। पुस्तक के 35 रुपए, फुटबॉल के 70 रुपए, छतरी के 70 रुपए, ड्राइंग बुक के 45 रुपए, बॉल के 25 रुपए और स्केल के 100 रुपए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो अपने को 3 पुस्तक खरीदनी है तो एक पुस्तक की कीमत कितनी है? 35। तो 35 को 3 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5×3=15। ठीक है ना। फिर ये एक ऊपर हो जाएगा 3×3=9 और 1×10। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 105 रुपए देने पड़ेंगे। अब 4 फुटबॉल खरीदनी है तो एक फुटबॉल के 70 रुपए है तो 4 के कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 70×4, ये 0 और 7×4 28। तो कितने देने पड़ेंगे? 280 रुपए। फिर 10 छतरियां। अब छतरी की कीमत कितनी है? 70 रुपए इंटू 10। जब किसी भी संख्या को 10 से गुणा करवाते हैं तो उस संख्या के पीछे क्या हो जाता है? एक जीरो लग जाता है तो ये हो जाएगा 700 रुपए। अब 5 ड्राइंग बुक खरीदनी है अपने को और एक ड्राइंग बुक की कीमत कितनी है? 45। ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे 45 को 5 से। 25 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 20 और 2 22। तो ये कितना हो जाएगा? 225। ठीक है ना। 225 रुपए। अब 10 बॉल खरीदनी है। एक बॉल की कीमत 25 रुपए है तो 25 को 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। ठीक है ना। अब 10 स्केल खरीदनी है। एक स्केल की कीमत 100 रुपए है तो 100 को 10 से गुणा करवाएंगे तो एक जीरो पीछे लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन। एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए ऐसे 4 कैन में कुल कितने लीटर दूध आएगा? तो अब एक में 50 आएगा तो 4 में कितना आएगा? मतलब 50 को 4 से गुणा करवाना है। यहाँ पे 50 है, ये 4 से मैं गुणा कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5×4=20। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कैन में कुल दूध। ठीक है ना। 50×4। अब देखिए अगर शॉर्ट में आपको सीखना है तो ये कितना हो गया? 5×4=20। ये 20 पीछे बचा एक जीरो तो ये 1 लीटर। ठीक है ना। अब अंतिम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? तो फिर 3 से गुणा करवाना है। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 3 टोकरियों में कुल
आम। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 3 बराबर 900 और आम कितने हो जाएंगे? 900 आम कितने हो जाएंगे? 900। तो ये अपना कार्यपत्रक 29 हो गया है। अब करते हैं आकलन 5। पहला क्वेश्चन, एक छाते की कीमत 45 रुपए है, तो 4 छातों की कीमत क्या होगी? तो 45 को फिर वही 4 से गुणा करवाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये 45 और इसको 4 से गुणा करवाना है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 चौक 20 और 2, 4 चौक 16 और 2 18 कितने हो जाएंगे? 180 रुपए। कितने हो जाएंगे? 180 रुपए। अमित के पास पीयूष से 2 गुने रुपए हैं। अब मान लीजिए कि पीयूष के पास अगर 1 रुपए है तो अमित के पास कितने हो गए? 2। क्यों? अमित के पास पीयूष से 2 गुने रुपए हैं। अगर पीयूष के पास 1 रुपए है तो अमित के पास 2 रुपए है। पीयूष के पास 2 रुपए तो अमित के पास 4 रुपए हैं। तो यदि पीयूष के पास 600 रुपए हैं तो अमित के पास कितने होंगे? अब जस्ट डबल हो गया। अब वही पीयूष के पास 600 रुपए है तो अमित के पास कितने हो जाएंगे? 1200 रुपए। तो यहाँ पे 1200 पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो 9 घंटे में कितने होंगे? तो सिंपल है, 60 को 9 से गुणा करवा देंगे। तो 9 और 6 को गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 54। 9 चंगारी 54 और पीछे 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 540 मिनट। कितना हो जाएगा? 540 मिनट। 9 को 6 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 54, पीछे 1 जीरो, ऐसे कैसे आ जाएगा? 540 मिनट, ठीक है ना। आगे करते हैं चौथा क्वेश्चन, संख्या 4865 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं स्थानीय मान अपना कौन सा है। इकाई है और 6 और 5, तो 5 है इकाई, 6 है दहाई। तो दहाई को 60 से और इकाई को 5 से लिखते हैं विस्तारित रूप में। अब ये बोल रहे हैं स्थानीय मान का गुणनफल, मतलब इसका गुणा करवाएंगे 60 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 को 5 से गुणा करवाएंगे तो ये 0, 5 छंग 30, तो ये कितना आ जाएगा? 300। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। पांचवा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 332 को 4 से गुणा करवाना है, लेकिन इसने विस्तारित रूप से गुणा किया है। कैसे किया है? फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है? 3, तो इसने 300 लिख दिया। फिर दहाई में कितना है? 3, तो इसने 30 लिख दिया। और इकाई में 2, ऐसे कैसे चला गया? यहाँ पे 2 है, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 3 1200, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा। ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब इस संख्या को देखो, मैं रफ में जोड़ के देख लेता हूं। ये 1200, ये 120 और ये 8, ये 0 8 और 8, 0 और 2 2, 2 और 1 3 और ये 1, तो कितना आएगा? 1328, ठीक है ना। कितना आएगा? 1328। अब दूसरा क्वेश्चन, 275 को 5 से गुणा करवाना है। किससे करवाना है? 5 से। इसी प्रकार अपने को विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये इकाई, दहाई और सैकड़ा में कितना है? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इंटू 5। फिर इकाई और दहाई में कितना है? 7, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 5। फिर ये इकाई में 5 है तो 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 7 या 35, यानी कि 350। पीछे ये 0 का 0, देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये 70 को 5 से करवाएंगे तो 5 को 0 से करवाएंगे तो 0, 7 और 5 को करवाएंगे तो 35, तो ये आ गए 350। फिर 200 को करवाएंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 जीरो है जैसे के जैसे। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको। 200 को 5 से करवाएंगे तो ये 0, ये 0 और 5 दूनी 10। मतलब किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 0 है और एक इकाई संख्या को अगर गुणा करवाते हैं या 10 से गुणा करवाते हैं तो सिंपल गुणा हो जाएगा और पीछे जितने 0 है उतने 0 वापस लग जाएंगे, ठीक है ना।
अब इनको जोड़ लेते हैं। 1000 और 350 कितने होते हैं? 1350। 1350 और 25 1375। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। अब छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। कितने बंडल हैं? 102 बंडल हैं। ठीक है ना। यदि प्रत्येक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं, देखिए सबसे पहला तो 102 बंडल हैं, एक बंडल में 32 किताबें हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं मतलब 32 किताबें हैं। तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं? ठीक है ना। तो इसको इससे गुणा करवाना है, क्योंकि एक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे दुकान में कुल अभ्यास पुस्तिकाएं। ठीक है ना। ये हो जाएगा 102 इंटू 32। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। ये 2 दूनी 4, ये 0 और ये 2, फिर एक 0 छोड़ देंगे क्योंकि दहाई की संख्या है। 3 दूनी 6, 0 और 3, ये हो जाएगा 4, 6, 2 और 3, 3264। कितना आएगा? 3264 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। कितनी है? 3264 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। ठीक है ना। ये इसको और इसको गुणा करवाना है, क्योंकि जो 102 बंडल है तो एक बंडल में 32 हैं, तो या तो 32 32 32 करके 102 बार जोड़ो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर नहीं तो 102 को 32 से सीधा गुणा करवा लो। अब 7वां क्वेश्चन, नेहा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की, उसे प्रतिदिन 225 रुपए मिलते हैं। तो बताओ कि अगस्त माह में सैलरी कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो अगर अपन जनवरी से दिसंबर तक गिनते हैं तो जनवरी में 31 दिन आते हैं, लेकिन फरवरी में 28 दिन ही आते हैं। इस प्रकार क्या है, कुछ महीने में 30 दिन आते हैं और कुछ महीने में 31 दिन आते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे गिनते हो तो मैं आपको सिखाता हूँ। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, फिर ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जहां पे ये ऊपर वाला जो है पोर्शन यहाँ पे आता है तो वहां पे 31 का महीना होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है ना। तो अगस्त कितना होता है? 31 का महीना होगा है। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे अगस्त माह की सैलरी, तो इसको करेंगे 225 इंटू 31। ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा। तो अब मैं आपको वापस गुणा करवा देता हूं। यहां पे देखिए ये हो जाएगा 200 और 25 31 से गुणा करवाएंगे। ये 5, ये 2 और ये 2। ठीक है ना। ये 5 3 15 का 5 80 का 1 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 6। ये 5 5 और 2 7, 7 और 2 9 और ये 6, 6900 और 75। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 6900 और 75। ये यहां पे पीछे रुपए। ठीक है ना। अगर ये फरवरी का पूछता, ठीक है ना, तो फरवरी में 28 दिन आते हैं, लेकिन फरवरी में 29 दिन भी आते हैं। वो हर 4 साल में एक बार आता है, नहीं तो 28 दिन ही आते हैं जनरली। अब 8वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, यदि नोहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 450 रुपए है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो फिर 450 को 15 से गुणा करवाना है। तो यहां पे लिखेंगे नोहर से जयपुर का 15 व्यक्तियों का किराया, ये कितना हो जाएगा? 450 इंटू 15। ठीक है ना। ये मैं वापस आपको करके बता देता हूं। ये हो गया 450 और ये हो गया 15। ये 0 25 25 का 5 हासिल लगा 2 5 चौक 20 और 2 22 इंटू, फिर ये 0, ये 5 और ये 4, फिर ये हो जाएगा 0, ये 5 5 और 2 7, 4 और 2
6 कितना हो जाएगा 6,750। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,750, यहाँ पे लिख देता हूँ 6,750 रुपये। ठीक है ना, ये हमारा आकलन 5 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।